ये तस्वीर किसकी है? ये तुम्हें कहाँ मिली? कबाड़ खाने में। आपसे बहस करके खुद को बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ मामू जान। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। आज से 25 बरस पहले वो कौन सी सवारियां थी जो जोहरा महल में आई थी और 3 रोज रुकी थी? मैं इन्हें नहीं जानता सिमसिम, लेकिन हाँ, बड़े भाईजान को ये तस्वीर दिखाकर जरूर उनसे पूछूंगा, शायद वो उन्हें जानते हो, और इस बेहुदा मजाक का उनसे जिक्र भी करूंगा। लो तलत, लिख लिया वो खत। अरे वही जो तुमने अज्जू भैया को लिखने के लिए कहा था। देखते हैं अब अज्जू भैया जाल में फंसते हैं कि नहीं। हुमैरा, ये खत तुम ही पढ़कर सुना दो। मेरी प्यारी तलत, कई बार सोचा कि तुमसे अपने दिल की बात कहूं। मेरी ये बात अपने दिल में ही रखना। सच मानो, मुझे अज्जू की हंसी मजाक की बातों में बड़ा मजा आता था, मगर तलत अब उनकी बातें ही नहीं, खुद अज्जू भी मुझे अच्छे लगने लगे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं और मैं खिंचती ही चली जा रही हूँ। तलत बताओ ना मैं क्या करूँ? खुदा के लिए खत पढ़कर फाड़ देना। तुम्हारी हुमैरा। वाह यार, मजा आ गया। ठीक रहेगा ना? ठीक। जानती हो, ये खत पढ़कर अज्जू भैया को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। मगर ये खत उनके पास नहीं रहना चाहिए, वरना वो बेहोश हो होकर सबको दिखाते रहेंगे और फिर गजब हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ दो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। कहीं वो मेरा जीना दुश्वार ना कर दे, फिर मैं क्या करूंगी? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। और वैसे भी ये कोई असलियत तो है नहीं, हम तो बस यूं ही मजाक कर रहे हैं अज्जू भैया के साथ। तो फिर मैं अपना काम शुरू करती हूँ। तलत, लेकिन मुझे डर लग रहा है। तुम मेरी इज्जत का ख्याल रखना। क्यों डरती हो? बिल्कुल मत डरो। ये जो खत है ना, वैसे भी मैं आज ही तुम्हें लौटा दूंगी, ठीक है? ठीक है, तो अब मैं चलूं? हाँ, तुम जाओ। ठीक है, बाय बाय। जाओ और घर बैठकर तमाशा देखो। और मैं भी निकलती हूँ ढूंढने के लिए ए फॉर अय्यूब को। कहो, किस चक्कर में आना हुआ? चक्कर में? अजी हमारा तो बस एक ही चक्कर है, मगर आज हम यहाँ किसी चक्कर में नहीं आए हैं। फिर? सोचा हुजूर को जमाने की सैर करा दें। तुम सैर कराओगी? कैसी सैर? यही कि दिन रात में कैसे बदलता है और रात दिन में। 7th क्लास में पढ़ा नहीं तुमने ज्योग्राफिया में इसके बारे में? बड़ा दुख है। किस बात का? मौसमों के बदलने का। देखो तलत, मुझसे चबा चबा कर बात मत किया करो तुम। अच्छा, नहीं बोलूंगी। वैसे भी हमारे पास बोलने के लिए है क्या? मगर हुजूर, एक नजर जरा इस पर भी तो डालिए। ये लड़की भी ना दिमाग से पैदल है। दिमाग की इस बीमारी से घर के ही लोग नहीं, मोहल्ले के भी एक आध लोग शिकार हो चुके हैं। क्या बक रही हो तुम? बक नहीं रही हूँ हुजूर। हुमैरा के साथ हमदर्दी से नहीं, एहतियात से काम लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ उसके माँ बाप से उसकी कमजोरी के बारे में पूछताछ करके आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे। वैसे भी ये बात मैं अपने फायदे के लिए नहीं बोल रही हूँ। अब तो हर नुकसान के लिए तैयार हो चुकी हूँ। अस्सलाम भाईजान। वालेकुम सलाम। ला हाथ धरो। क्या बात है शुजात मियां, आज सुबह सुबह खैरियत तो है? हाँ जी भाईजान, हाँ, अल्लाह का करम है। भाईजान, आपसे कुछ बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? जी बताता हूँ आपको अभी मैं।
बैठो। ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर तुम्हें कहां से मिली? बताता हूँ, इनायत भी आते ही होंगे। क्यों? इनायत क्यों आ रहा है? मैंने बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। बैठो, चाय पियोगे? नहीं भाईजान शुक्रिया, मैं तो अभी पी कर आ रहा हूँ। जरा ये देखो। ये क्या किस्सा है? किस्सा रात का है इनायत, और इसी तस्वीर का है। भाईजान, कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। यानी? रात सिमसिम ये तस्वीर लेकर मेरे पास आई थी। सिमसिम? जी हाँ, और मुझसे पूछ रही थी कि आप जानते हैं कि ये तस्वीर किसकी है। सिमसिम? लेकिन सिमसिम को ये तस्वीर कहां से मिली? तो ये एक दिलचस्प कहानी है इनायत। कह रही थी कि डाक से उसके दफ्तर के पते पर भेजी गई है। दफ्तर के पते पर? जी हाँ। किसने भेजी? भेजने वाले ने अपना नाम नहीं लिखा, कागज पर सिर्फ इतना लिखा था कि शुजात से पूछो कि ये कौन है। इबारत जिस रोशनाई से लिखी गई है वो भी उड़ चुकी है। इबारत भी उड़ चुकी? जी हाँ, सिमसिम बता रही थी कि अब वो सिर्फ एक सादा कागज है ना जासूसी नावलों वाला लुत्फ। ये कल रात की बात है? जी हाँ, कल रात ही की बात है। मैं तो आपको उसी वक्त बताता, लेकिन रात ज्यादा हो चुकी थी, इसलिए मैंने मुनासिब नहीं समझा। कल सिमसिम मेरे पास भी आई थी और पूछ रही थी कि क्या मैं किसी मुन्नी बेगम को जानता हूं। क्या आपसे पूछ रही थी? हाँ, बता रही थी कि कोई बड़े मियाँ उसके दफ्तर में किसी काम के लिए आए थे, और जब उन्हें पता लगा कि सिमसिम का ताल्लुक ज़ोहरा महल से है तो उन्होंने कहा कि वजाहत से पूछना क्या वो किसी मुन्नी बेगम को जानते हैं। क्या नाम? नाम वो भूल गई। या वो बतलाना नहीं चाहती? भाईजान, आप जरा उसको बुलवाइए। हाँ, पूछो। सिमसिम बिटिया के पास जाओ और उनसे कहो कि हमने इसी वक्त बुलाया है। जी। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। भाईजान, सिमसिम को उसके दफ्तर में मुन्नी बेगम का नाम बताने वाले ने अपना नाम बताया। हैरत है कि सिमसिम को याद नहीं। अच्छा, खत लिखने वाले ने भी गुमनाम खत लिखा। भाईजान, मेरी एक परेशानी और भी है। क्या? आपने कभी इस बात पर गौर किया कि मुन्नी बेगम के नाम का इंकिशाफ सिमसिम से ही क्यों किया जा रहा है? हाँ, बात तो काबिल गौर है। हो सकता है भाईजान वो इसलिए कि वो घर की सबसे बड़ी है। अरे 2-3 साल बड़ा तो नासिर भी है। इनायत का मतलब शायद लड़कियों से है। और वो भी ऐसी लड़की जो महबूब अन्ना पर एक फिल्म बनाने की जिद कर रही है। लेकिन आपने तो भाईजान उसको इस बात से सख्ती से मना कर रखा है। अरे इनायत, वो मेरी हुक्म मजूली पर उतरी हुई है। मेरी बहन रोशन कहती है कि वो मजबूर है, और बाप है कि अपने नाराज बच्चों की हमदर्दी हासिल करने के लिए जाहिर है कि उन्हीं का साथ देगा। तस्लीम बड़े मामू जान, तस्लीम। जीती रहो बेटी, आओ बैठो। आओ, यहाँ बैठो। चाय पियोगी? नहीं मामू जान, रहने दीजिए।
आपने मुझे बुलाया था? हाँ सिमसिम, इस तस्वीर के बारे में जो तुम्हें डाक से मिली थी तुमने मुझसे जिक्र नहीं किया। ये मिली कब थी तुम्हें? मामू जान, मुझे ये तस्वीर कल की डाक से मिली है। लेकिन कल ही शाम को तुमने मुझसे बात की थी किसी मुन्नी बेगम के बारे में। वो तो बाहर के कोई बुजुर्ग ने दफ्तर में बातों के दौरान ये नाम लिया था और कहा था आपसे पूछूं। लेकिन तुमने मुझसे जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों? खत में ये तस्वीर मंझले मामू जान को दिखाने की हिदायत की गई थी, आपका कोई जिक्र ही नहीं था। मामू जान, क्या ये तस्वीर मुन्नी बेगम की है? अरे भाड़ में गई ये मुन्नी बेगम। पता नहीं कौन ऐसा मजाक कर रहा और क्यों कर रहा है। मंझले मामू जान को तो तस्वीर देखकर कुछ समझ में आया नहीं, कह रहे थे आपको दिखाकर पूछेंगे। बेटी कोई पागल है या फिर कोई सिरफिरा जो इस तरह की हिमाकतें कर रहा है? या फिर ये कोई साजिश भी हो सकती है, कोई है जिसको हमारा फलना फूलना नहीं भा रहा है। तुम इन हरकतों का कोई असर मत लेना। छोटे मामू, मैं आपसे तो कल बात ही नहीं कर पाई, सोचा था आज पूछूंगी। क्या? उन बुजुर्ग ने एक बात और कही थी, कहा था आपसे तस्करा करना। मुझसे तस्करा करना? वो कह रहे थे कि 25 साल पहले जोहरा महल में कौन सी सवारियां उतरी थीं और 3 दिन रही थीं। क्या सवारियां? 25 साल पहले? 25 साल पहले? अच्छा मामू जान, मुझे दफ्तर जल्दी पहुंचना है। आप लोगों को कुछ और पूछना हो तो शाम को पूछ लीजिएगा। खुदा हाफिज। मेरे ख्याल में भाईजान सिमसिम को किसी बात के लिए रोकना मुनासिब नहीं होगा, खास तौर पर महबूब अन्ना को लेकर। भाईजान, हम तीनों को उनके पास चलना चाहिए। उन्हें ये सब सूरत हाल समझाना बहुत जरूरी है। हम उनसे कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी की बात करें। जोहरा खानम जो मर चुकी हैं, अब उनका कोई जिक्र ना करें। और मेरे ख्याल से वो मान जाएंगे। अब कब तक इन बातों को सोचिएगा भाईजान? सब कुछ तो इंसान के बस में नहीं होता। ठीक है, रो लेंगे, हाथ जोड़कर गिड़गड़ा लेंगे, हैं? फिर जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। ठीक, चलो। घर के बच्चों में कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम कौन हो, कैसे तुम मेरी अन्ना बनी और मेरी मां से क्या ताल्लुक था तुम्हारा, और तुमने मुझे दूध क्यों पिलाया। नहीं नहीं, तुम गुस्सा नहीं करोगी। महबूब जान को खूब याद है कि वो महबूब जान है। क्यों? ठीक याद किया ना मैंने। और महबूब जान मेरी मां को खूब अच्छी तरह जानती है। और उसका नाम था जोहरा खानम। ठीक कहा ना मैंने? हाँ, लेकिन इस किस्मत को क्या करें, जिसने पैदा किया वो उड़ गई और जिसने दूध पिलाया वो अभी भी जिंदा है। ये जोहरा को मार के मुझे क्यों जिंदा रखा है, अल्लाह जाने। मुझे सजा देने के लिए, मुझे जब तक तुम चाहो जिंदा रहो, जोहरा खानम की बद्दुआ बनकर मेरे लिए। लेकिन सिमसिम के सामने चुप क्यों हो गए? बोलो। मैं जो कुछ कह रहा हूं तुम अच्छी तरह समझ रही हो,
अच्छी तरह समझ रही हो जो कुछ मैं कहना चाह रहा हूं तुम। अरे और क्या कहेगा तू? जोहरा का भूत तुझे डरा रहा है। देखो, सिमसिम तुम पर एक फिल्म बनाना चाहती है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर ये कहता हूं कि जो जोहरा खानम मर चुकी है, सिमसिम के सामने भूले से भी उसे जिंदा करने की कोशिश मत करना, वरना वरना खुदा की कसम, जिस वजाहत ने तुम्हारा दूध पिया है ना, वो वजाहत छत के कुंडे पर लटका हुआ नजर आएगा। छत के कुंडे पर लटका हुआ नजर आएगा तुम्हें, समझ गए ना? लड़के, जरा और कुछ सुनता जा मेरे। बस, अब ना तो कुछ कहने की कोशिश करना और ना ही कुछ सुनने की, समझ गई ना? चलो तुम लोग, चलो सब लोग, चलो बाहर। जो चुप रहेगी ज़बाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। ज़ोहरा महल भी दुनिया जैसा। अरे रोशन, मैं तुम्हारे पास आ रही थी। भाभी कोई खास बात? हाँ, आओ बैठते हैं। जी जी भाभी कहिए। तुम तो जानती हो हमारे और वजाहत के बीच कुछ तनातनी चल रही है। मैं आजकल ज़्यादा बात भी नहीं करती उनसे, पर आज मुझे वजाहत बहुत परेशान नजर आए तुम्हारी सिमसिम को लेकर। सिमसिम को लेकर? हाँ, देखो रोशन, सिमसिम को औरतों पर फिल्में बनाने के लिए और भी मिल जाएंगी। तुम जरा उसे समझाओ। क्या महबूब अन्ना ही रह गई उसके सामने? क्यों वो गड़े मुर्दे उखाड़ रही है? कौन है जो उसे भड़का रहा है? तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूं? जी, मैं अच्छी तरह समझ रही हूं आपकी बात। अच्छा, मैं चलती हूँ। अच्छी तरह समझ रही हूँ। तो तुमने तय कर लिया? जब तुमने तय ही कर लिया है तो सुनो, जहां तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी अन्ना नानी कोई ऐसी बात कर रही हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, तो सिमसिम कम से कम एक बार मुझसे पूछ लेना। आपसे क्या, मैं तो किसी से भी पूछने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस घर में कोई मुझे कुछ बताने के लिए तैयार हो तब ना। अरे बताने को रखा ही क्या है? एक खानदान है जिसके चार कोनों में सबके अपने अपने गम हैं, अपनी अपनी खुशियां हैं, पास पास बने हुए घर हैं जिससे एक दूसरे की खबरगिरी हो जाती है। सिर्फ थोड़े से फर्क के साथ एक जैसी जिंदगी है सबकी। और बाकी दुनिया की फिलॉसफी तुम लोग जानो। ये सब तो ऊपर ऊपर की बातें हैं अम्मी। अंदर की बातों की काबिलियत मुझ में होती तो फिर रोटियां क्यों थोपती फिरती?
सिमसिम, आखिर तुम्हें शादी करनी है ना? नहीं, मुझे नहीं करनी शादी। लगता है तुम्हारे दीदों का पानी मर गया है बिल्कुल। आने दो तुम्हारे बाप को। तो फिर आप क्यों बार बार ये सवाल करके मुझे हमेशा चिढ़ाती रहती हैं? कहाँ जा रही हो तुम? अन्ना नानी के कमरे में। ये तस्वीर लेकर? जी हाँ, वहां जाओगी और उनसे पूछो कि ये कौन है। वो कहेंगी ये फला फला है। क्या मिल जाएगा तुम्हें इससे सिमसिम? जब माँ बाप की मिन्नतें मुरादें पूरी करने का वक्त आया तो तुम बेलचा लेकर कब्र खोदने को उठ खड़ी हुई। छोटी वाली तो गब्बे पे आते ही अफलातून की चची बन गई। एक तुम थी, तुमने भी जान चलाना सीख लिया। तो अम्मी, आपने अपनी जान को इतना नाजुक बना क्यों लिया है जो जरा में जल उठे? हाँ, ये भी मेरी तकदीर का कसूर है। मेरे हिस्से में ही कागज की जान आनी थी। जाओ पूछो उनसे। आज सारा दिन बार बार लोटा लेकर जाती रही है बड़ी भी। रात में रबड़ी खाने की आफत मचाई थी, पूरा दोना चाट गई। हाँ अम्मी, मैं जाऊंगी क्योंकि मैं उन पर फिल्म बनाना चाहती हूँ। इससे पहले कि वो अपनी यादों को कमोड में बहा दे, मैं आज के जमाने को जानना चाहती हूँ कि हर आज गुजरे हुए कल की दुआओं और बद्दुआओं का नतीजा होता है। माँ दुखियारी क्या करे, क्षमा बेचारी क्या करे, जब तक जलना है जलती